दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कई सारे डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किस्मत पर, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि हमें कर्म क्यों करने चाहिए और किस्मत कैसे बनती है। और ये रहस्य हर कोई जानना चाहता है, और साथ ही ये जानकारी आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देगी। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी हुआ, चाहे वह स्कूल या कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न में पास होना या फिर बहुत ही कम मार्क्स से फेल हो जाना, किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का लगना या फिर प्राइवेट जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाना, कोई भी बीमारी होना या किसी बीमारी से रिकवर होना, या फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना, यहाँ तक कि जिस भी पर्सन से आपकी शादी होती है, ये सभी होने वाले इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में पहले से ही लिखे होते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद ये सब आपके साथ घटित हो जाता है। ये सब कुछ आपकी लाइफ में पहले से ही सेट है, क्योंकि आज यदि अंबानी जिस सक्सेस पे है वह उसकी किस्मत है, क्योंकि हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं और अंबानी जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो क्या हम बन पाते हैं? आज हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही सफलता नसीब होती है। इसलिए कुछ लोगों को बिना मेहनत के भी सक्सेस मिल जाती है और कुछ लोगों को स्ट्रगल करने पे भी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि ये सब किस्मत का ही खेल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले से ही लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? यही सवाल अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि किस्मत बनती कैसे। इसके जवाब के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि यदि मैं एक फार्मर हूँ और मेरे पास 10 हेक्टेयर की खेती है, जिसमें मुझे एक सीजन की फसल में करीब 8 से 10 लाख का बेनिफिट होता है। तो यदि मैं मान लो कि ये बेनिफिट मेरी किस्मत में और मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, यानी कि मैं खेत में बुआई, सिंचाई, कटाई, हार्वेस्टिंग कुछ भी नहीं करूँगा, और ठीक 4 से 5 महीने बाद मुझे 8 या 10 लाख रुपये मिलेंगे, तो आप बताओ क्या मुझे ये पैसे मिल सकते हैं? नहीं ना। इसलिए जो किस्मत में होता है वो तो मिलता है, लेकिन उसके लिए कर्म जरूरी है। अब सवाल आता है कि ये किस्मत बनती कैसे? किस्मत को ही प्रारब्ध या भाग्य भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है। दोस्तों, गीता जी और पुराणों में बताया गया है कि हमारे जीवन में 75% कर्म पहले से ही लिखे होते हैं, जो कि एक निश्चित समय पे घटित हो जाते हैं, और 25% कर्म ही हम हमारी मर्जी से कर सकते हैं, और ये 25% कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको रामायण की स्टोरी तो याद ही होगी, जैसे कि रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग में आए, उनका जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद उनके जीवन में दुख शुरू हो गए, जैसे कि 14 साल का वनवास और उसमें सीता हरण, और राम जी का सीता जी की खोज में दर दर भटकना, रावण से युद्ध करके करोड़ों जीवों को मारना, उसके बाद सीता जी का घर से परित्याग करना, और अंत में सरायू नदी में छलांग लगा के आत्मदाह करना। ये सभी कर्म रामचंद्र जी के जीवन में पहले से ही निर्धारित था। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने एक हिरण को मारा था, और यही कर्म 25% वाले कर्मों का हिस्सा है, जो कि उनके जीवन में नहीं लिखा था। अब आप लोग ये कहेंगे कि यदि रामचंद्र जी हिरण को मारने के लिए नहीं जाते तो सीता हरण कैसे होता? तो दोस्तों, सीता हरण के लिए और भी कई कारण हो सकते थे, क्योंकि जो होना होता है वह किसी भी बहाने से होकर ही रहता है। अब जो 25% वाले कर्म होते हैं, जो कि हम हमारी मर्जी से कर रहे होते हैं, ना कि मजबूरी में, और वह कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। यदि कोई इन 25% वाले कर्मों से अच्छे काम करता है तो ये पुण्य कहलाते हैं, और इन्हीं 25% वाले कर्मों से बुरे काम करता है तो उसे पाप कहते हैं। इसके बाद इन सभी कर्मों की एक कॉपी धर्मराय के अकाउंट में जमा होती है, और इस तरीके से वहाँ पर हमारे असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड जमा रहता है। और जब हमको मनुष्य का जन्म मिलता है तब इन्हीं पाप और पुण्य के कर्मों से हमारा भाग्य या कहीं की किस्मत बना दी जाती है। जिस व्यक्ति के पाप कर्म ज्यादा होते हैं उसे उतना ही दुखों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ही जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं उसे मनुष्य जीवन में उतने ही सुख मिलते हैं। अच्छा इंसान अच्छे कर्म करेगा और बुरा इंसान बुरे ही कर्म करेगा। इसलिए सदग्रंथ हमें पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। एक बात और, गीता जी में कहा है कि प्रारब्ध सिर्फ मनुष्य जीवन में ही बन सकता है, 84 लाख योनि में नहीं, क्योंकि 84 लाख योनि में सिर्फ प्रारब्ध को भोगा जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कुछ फैसले किस्मत पे छोड़ने चाहिए। असफलता मिलने पर दुखी नहीं
होना चाहिए, क्योंकि यदि वह चीज जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपके किस्मत में नहीं है तो आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए किसी भी चीज के लिए दुखी ना हो। अब आखिर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है, और वो ये है, क्या हम किस्मत बदल सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में।